जोहार और कई दिन से हमने सोचत रही कि आपने मन से बात करब और आज मौका लाई है बात करे कर। जोहार जोहार सबके। जल्दी जल्दी आपने मन जोड़ सकीला जोहार। और ये पहला अनुभव है हमरे कर ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव जुड़े कर। कारण का है कि एखन वैकेंसी मन भी बहुत ज़्यादा निकले के लायक है। भले एग्जाम हुआ थे चाहे नहीं, लेकिन अब हमके लागल कि रोज एक बार हमके ऑनलाइन जुड़े के चाही। और कुछ नागपुरी साहित्य हो गया, कुछ जैसे झारखंड कर साहित्य हो गया, और संग संग कुछ बात मन करते जाल से बहुत अच्छा हुई। तो एखन जे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जे जेएसएससी है से एगो वैकेंसी फिर निकला है। इकर से पहले भी उत्पाद सिपाही वाला निकला, उकर से पहले सीजीएल वाला, और भी एखन कई लगातार निकले के लायक है। और इंटर स्तरीय जे एखन एग्जाम निकल है जेकर में कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन है, संगे संग और भी पद मन कर है इकर में, और उकर से संबंधित बहुत सारा पद मन है इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुई सेकर में। और ई खास करके 20 मई से 19 जून कर बीच में ई फॉर्म भराए। और इंटर स्तर के जे भी छुआ मन हैं से मन की फॉर्म के भरे के चाहिए। काल की लगातार एखन झारखंड सरकार बट से विज्ञापन जारी होए के लायक है। और विज्ञापन जारी होए के लायक है तो एक चीज़ के समझे के चाहिए कि बहुत जल्दी एग्जाम मन भी, परीक्षा मन भी होई। और सबसे बड़ बात है, सबसे बड़ विशेषता है कि ई जे जते भी एखन एग्जाम होवत है जेएसएससी कर, जेपीएससी कर, उकर में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर सौजन्य से कह सकीला, चाहे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर योगदान कह सकीला। इकरे योगदान के कारण आज हमरे मन के खास करके नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, होम, संथाली जे भी 9 गो जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है हमरे कर झारखंड कर प्रमुख जे सेकर में हमरे की प्रतियोगिता परीक्षा मन में शामिल है। और हमरे कर जे छुआ मन है, चाहे हमरे कर जे समाज है, झारखंड कर जे आदमी मन है, से मन ई भाषा के पढ़ के नौकरी ले सकें ना और नौकरी कर सकें ना। तो बहुत अच्छा है और सबके पढ़े के भी चाहिए अपन भाषा से। अगर नौकरी मिली तो कर बातें कुछ अलग है और एकदम जोर लगाए देवे के चाहिए। काले की वैकेंसी बार बार नहीं आवेला, एखन बहुत पुराना वैकेंसी मन भी क्लियर नहीं हुई है। इसलिए कोशिश रहे के चाहिए कि सब कोई के जितना हो सकेला वो वैकेंसी के भरे के चाहिए, ओकर लागिन तैयारी भी करे के चाहिए। और जे भी तैयारी करे ना से मन के विशेष तौर पे ध्यान देवे के है कि आपन भाषा में विशेष तैयारी करे के चाहिए। जेकर में जैसे मान लो नागपुरी कोई ले हैं, कोई मुंडारी ले हैं, कोई खड़िया ले हैं, चाहे हो ले हैं, जे भी ले हैं, से मन के ऊपर में विशेष ध्यान देवे के चाहिए, विशेष तैयारी करे के चाहिए। ओकर से का हुई कि ओ मन कर जे नंबर जे है से और मन से बगरा बढ़ सकेला। जे ई भाषा मन के पढ़त हैं से मन के तो और विशेष तौर पे ध्यान देवे के चाहिए। जैसे कन कोई इंटर पास करके बीए में नागपुरी ले हो गए, चाहे कोई और भी विषय ले हो गए, कुड़ुख ले हो गए, चाहे खड़िया ले हो गए, तो ई मन के भी विशेष तौर पे ध्यान देवे के चाहिए। और सबसे पहले तो अगर हमने देखल जाए तो मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़े के है, जिससे सिर्फ खाली पास मार्क्स है जेकर में पास करल बाद आपने मन के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कर 100 नंबर कर क्वेश्चन कर परीक्षा देवे के पड़ी। और उस 100 नंबर कर परीक्षा आपने मन के क्वालिफाई कर सकेला, आपने उनके क्वालिफाइंग करवा सकेला और एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करा सकेला। तो आपने मन कर जो भाषा है नागपुरी है, हमरे विशेष तौर पर नागपुरी कर बात करब तो नागपुरी भाषा में बहुत सारा स्कोप है। इकर जेब छुआ मन पढ़त है से मन भी, जे न के पढ़त से मन भी, इमन बहुत सारा ऐसा छुआ मन है जे नागपुरी बोले न पढ़े न तो नहीं, कोई साइंस पढ़त है, चाहे कोई मैथ पढ़त है, चाहे और भाषा मन पढ़े ना, से मन भी नागपुरी भाषा के राखे ना। और वो मन ले भी बहुत उपयोगी नागपुरी भाषा है। बहुत कोई भी सोचे ना कि नागपुरी था हम बहुत इजी बोल लेविला, फ्रेंकली बोल लेविला, एको जगह नहीं अटकीला, लेकिन एको जगह नहीं अटके और साहित्यिक पढ़े उके विशेष तौर पे ध्यान रखे है। ऐसा नहीं कि हम मतलब पढ़ी ला बहुत अच्छा पढ़ी ला, बहुत अच्छा जानी ला, बहुत अच्छा बोली ला, बहुत अच्छा गावी ला, बहुत अच्छा नाची ला, लेकिन
इकर मतलब ये नहीं है कि जे परीक्षा में सवाल आवे उकर सॉल्व हो जाए, उके हम सही सही जवाब दे दो। तो विशेष तौर पे और हमरे कर यही एक आदत है, हमरे कर जे प्रमुख आदत का है कि हमरे एक चीज सोची ल कि अरे नागपुरी कोनो भाषा है के, अरे नागपुरी तो हम इजी बोल लेवल, नागपुरी तो हम इजी समझ लेवी, बहुत आसानी से हमके बोल लेवी, बहुत अच्छा से कि हम पढ़ लेवी, सेल हमके ज्यादा पढ़े और लिखे कर कोनो दरकार न के, नागपुरी का किताब देखब तनी मनी देखब और पास कर जाब, इसन सोच के बहुत कोई नागपुरी के नजरअंदाज कर दो। और जेकर खामियाजा भुगते पड़े मन के परीक्षा में नंबर उमन कर कम आवेला और अंततः का होल कि सिलेक्शन नहीं होवेला। तो कारण ई सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमरे मन सोची ल कि का जानी हमरे बहुत अच्छा बोली ल तो बहुत अच्छा हमरे का नंबर उठ जाए, हमरे नंबर ले लाना, लेकिन गलत फहमी में नखे रहे। और सबके विशेष तौर पे कहे के हमरे के हमर कहे के खास करके कि नागपुरी पेपर इतना आसान भी नहीं, जितना हमरे आसान सोची ल, जितना आसान हमरे बुझी ल, उतना आसान नागपुरी पेपर नखे। से ले विशेष तौर पे हमके लागल कि नागपुरी पेपर कर भी आपने मन बढ़िया से तैयारी करो और आवे वाला जो परीक्षा मन है सेकर ला अपने आप के प्रिपेयर करो। आगे आवे वाला एखन जैसे इंटर स्तरीय एग्जाम हुआ थे, इकर से पहले उत्पाद सिपाही कर भी वैकेंसी कर फॉर्म भराए चुके है। इकर से पहले आपने मन जैसे सीजीएल कर भी देखी कि उकर में भी नागपुरी का 100 नंबर कर सवाल आवी। तो ये इकर में विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान रखे के कि नागपुरी पेपर आपने मन कर स्कोरिंग पेपर हो सकेला और आपने मन इकर से क्वालिफाई करके आगे अपन जीवन के सुखमय बना सकेला। अब आपने मन के थोड़ा सा एक चीज के और ध्यान देवे है कि व्याकरण है और साहित्य है, इकर में तनिक ज्यादा फोकस करे है। थोड़ा सा हम चर्चा करें सिलेबस में कि का आपने मन के प्रमुख रूप से पढ़े है। तो सबसे पहले तो देखेगा कि व्याकरण पढ़े है कि कौनवे भाषा कर अगर समृद्ध रूप है, चाहे कौनवे भाषा का हमरे के जाने के समझे के सीखे के उकर से हमके आगे बढ़े के, तो उकर व्याकरण के जाने के बहुत जरूरी है। अगर हम उकर व्याकरण के नहीं जाना तो फिर हमरे कर वो सही रूप नहीं आ सकेला, बहुत सारा सवाल उकर व्याकरण मन से आवेगा और अगर व्याकरण नहीं हम नहीं बुझब तो का होगी कि नंबर सही नहीं आवी। बहुत कोई करे सोच रहेगा, बहुत कोई कहबो करे ना कि नागपुरी और हिंदी कर व्याकरण में कोनो फर्क नखे, गलत फहमी में रहे ना, गलत सोच रखे ना। काल कि अगर नागपुरी और हिंदी में कोनो फर्क नहीं रहता तो नागपुरी भाषाएं नहीं रहता। तो सेले ये सब गलत फहमी में नखे रहे कि नागपुरी और हिंदी अलग एके है, एके टाइप कर है। हाँ, कुछ कुछ जगह एके हो सकेला, लेकिन पूरा पूरी एकदम हिंदीए जैसा है कही देवे ना, ये भी गलत फहमी में आपने मन के नखे रहे। नागपुरी का व्याकरण हिंदी का व्याकरण से बिल्कुल अलग है और इके विशेष तौर पे आपने उनके पढ़े के विशेष तौर पे जाने के। और नागपुरी व्याकरण में सिर्फ परिभाषा के नखे जाने कि का परिभाषा में लोग संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, कारक है, वचन है, समास है, चाहे काल है, जे भी है, हमके उके भर नखे जाने। हमके व्याकरण के माध्यम से नागपुरी कर जे प्राचीन शब्द मन है, जे देशज शब्द मन है, जे इकर प्रॉपर आपन शब्द है, से के भी जाने बहुत जरूरी है। अगर उस शब्द के आपने मन नहीं जाना तो हमके लगे 10 से 15% आपने मन कर सवाल आंसर नहीं बनी। कारण का है कि छोटा छोटा जो शब्द है नागपुरी कर क्रिया का रूप है, चाहे और भी ऐसा शब्द मन है जेकर आपन शब्द मन है से बहुत प्रचलित है। और अगर हम उके नहीं जानब तो फिर नंबर कट के पड़े। जैसे मान लो हमरे चोंगरी ल, अगर लतरा है बील है सेकर में हमरे हाथ डाल के चोंगरी ल, अब चोंगरे का के लतरा का के, तो ये सब चीज के भी हमरे के विशेष तौर पे ध्यान देवे के। और शब्द मन बहुत इंपॉर्टेंट होएला कोई भी भाषा कर, वही लखे नागपुरी भाषा कर भी जे शब्द मन है उकर ऊपर आपने मन के विशेष तौर पे ध्यान देवे के। अगर शब्द ऊपर विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिली तो फिर गड़बड़ हो सके। बहुत सारा ऐसा शब्द है नागपुरी का जेके आपने उनके जाने के चाहे, आपने उनके बूझे के चाहे, और अगर जब तक आपने मन नहीं जाना तब तक तो दिक्कत हो सकेला। हमरे एखन आधुनिकता कर जे प्रभाव पड़े, खास करके अगर एक प्रभाव देखल जाए तो नागपुरी जैसा क्षेत्रीय भाषा जो है सेकर में हिंदी करण कर प्रभाव, अंग्रेजी करण कर प्रभाव बगरा देखे के लिए मिलेला। हम रहो बोली ला तो कखनो कखनो हिंदी कर शब्द मनाया जाएला, अंग्रेजी कर शब्द मनाया जाएला, लेकिन जब आपने मन सवाल बनाओ, जब आपने मन जगन उत्तर आवी सवाल कर
तो चार ऑप्शन रही और चार ऑप्शन में आपने मन के छांटे के ऐसा लागे कि तीनों चारों एके है। वो जगह आपने मन के विशेष तौर पे ध्यान रखे के, ध्यान देवे है और इकर ऊपरे भी विशेष तौर पे आपने उनके प्रयासरत रहे के, प्रयास करे के। जब तक आपने मन प्रयास नहीं करब तब तक दिक्कत हो सकेला। तो का पढ़े के से के ध्यान रखे के कि वर्ण पढ़े के। व्याकरण में सबसे पहले वर्ण पढ़े के। वर्ण जो है भाषा कर प्रथम इकाई होएला, कही सकीले छोटी इकाई, सॉरी भाषा कर जो प्रथम इकाई वाक्य होएला और जो वर्ण है से भाषा कर छोटी इकाई होएला। वर्ण हमरे के दो प्रकार के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इकर में ध्यान रखें कि नागपुरी में कितना स्वर वर्ण है, कितना व्यंजन वर्ण है, कौन कौन वर्ण कर प्रयोग होएला, कौन कौन वर्ण कर प्रयोग नहीं होएला और कुछ कुछ वर्ण कर जगह में दूसरा वर्ण दूसरा ढंग से प्रयोग होएला। जैसे हमरे उच्चारण करे ले जैसा उसने लिखी ल, तो इके भी हमरे के विशेष तौर पे ध्यान रखे के और उके ध्यान रख के वर्ण मन के देखे के कि नागपुरी में कौन कौन वर्ण कर प्रयोग होएला, का लखे करल जाएला और का लखे उके लिखल जाएला और कैसे हमरे उके लिख सकीला कि वो गलती ना हो। ऊपर से भी बहुत सारा सवाल मन बनेला। वह लगे संज्ञा है कि संज्ञा कई गो नागपुरी में प्रयोग होएला, कौन कौन होएला, संज्ञा का रूप है, कैसन शब्द मन के संज्ञा शब्द के रूप में अंतर्गत रखल जाएला और इकर से भी बहुत सारा सवाल मन देखे के लिए मिलेला। कभी कभी हमने सोचीला कि जे संज्ञा कर 5 भाग है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो ये पांचों भाग हिंदी जैसन ही नागपुरी कर है ऐसा भी हमने सोचीला। लेकिन हाँ वो परिभाषा हो सकेला, लेकिन नागपुरी का जो शब्द मन है वो हिंदी का शब्द मन से कुछ डिफरेंट हो जाएगा और एक चीज के देखे के अलग हो जाएगा, बदलाव देखे के लिए मिलेला। और विशेष तौर पे ध्यान रखे के कि कभी कभी ऐसा भी होवे कि कोई भाषा में हूबहू दूसर भाषा में शब्द नहीं भेटाएला। कुछ भाषा ऐसा भी है कि उकर में जे शब्द है से हमरे में नखे, हमरे कर जे शब्द है से उकर में नखे। तो ऐसा भी जैसे बहुत जगह शब्द मन भेटाएल। जैसे एक उदाहरण हम देवती कि अगर बाल्टी है, बाल्टी में पूरा पानी भरल है, तो बाल्टी में पूरा पानी भरल है तो हिंदी में कहब कि पानी को निकाल दीजिए, लेकिन नागपुरी में का कहब कि पानी के उबैछ देव, उपछेक। और उपछेक शब्द कर हमरे हिंदी में खोजब तो जल्दी नहीं बेटाई, उकर निकलाय का अर्थ होगी और निकलाय इकर नागपुरी में थोड़ा बदल जाए। तो से इस सब चीज के भी विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान देवे के है। ओहे लगे सर्वनाम है, नागपुरी में बगरा सर्वनाम बेटाएला, आदर सूचक सर्वनाम बेटाएला। हमरे कर यहाँ मान सम्मान देवे कर प्रचलन है। जे हमरे घर से बड़ है, चाहे जे सम्मानित व्यक्ति है, माइनगर आदमी है, साइज ससुर है, बड़ सारा सारी मन है, जेठ साइज चाहे जेठ सारा है, तो हमरे कर यहाँ प्रचलन है मान सम्मान देवे। राजा जमींदार है, चाहे गांव का पुरोहित है, गुरु है, पहान है, उमन के सम्मान देवे कर प्रचलन है। से चलते नागपुरी भाषा में बगरा सर्वनाम भेटाएला और ये प्रमुख रूप से नागपुरी भाषा में देखे के लिए मिलेगी। नागपुरी भाषा कर प्रमुख विशेषता मन में से एक है। वही लखे नागपुरी भाषा में आपने मन देखब कि लिंग कर भी प्रयोग होएला, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर प्रयोग है। और ध्यान रखे है कि कभी कभी जैसे हमारे हिंदी में पता चल जाए कि लड़का खा रहा है, लड़की खा रही, तो पता चल जाए कि हाँ वो क्रिया का रूप से भी हमारे पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। लेकिन हमरे कर देखा कि क्रिया का रूप बदलबे नहीं करेला। जैसे छोड़ा जाते, छोड़ा खाते, छोड़ी खाते, तो पते नहीं चली। हमरे के संज्ञा से पता करे पड़ेला कि ये कौन लिंग कर है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन हिंदी में क्रिया का रूप से भी पता चल जाएगा। तो ये सब विशेषता नागपुरी भाषा में है। वह लखे वचन है, वचन भी आपने मन के पढ़े के कि नागपुरी में प्रमुख रूप से 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन है। तो ये वचन के भी हमरे के देखे के पढ़े के कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाएगा। और बहुवचन बनाए के भी बहुत नागपुरी में नियम है, मन, मने, झन, झने, सौ, संख्यावाचक भी कुछ रूप लगा देले बहुवचन बन जाएगा। कुछ शहर तरिया ठाव, चट्टी ठाव में तुहिन, तुहिन, तुहरी, ये सब शब्द मन भी लगा देले से एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। इन लगाए के भी बहुवचन बना जाएगा। तो ये सब से भी विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान रखे के। वही लखे कारक चिन्ह है, कारक कर प्रयोग करे के है। तो नागपुरी में भी 8 कारक होएला, लेकिन नागपुरी कर 8 कारक में से एक कारक जो है कर्ता कारक खास विशेषता रखेला।
काल की कर्ता कारक कर जे ने चिन्ह है सेकर प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं करल जाएला, उकर चिन्ह लोप हो जाएला। जैसे उदाहरण में कि राम ने रावण को मारा, अगर हमारे उदाहरण में कहती राम ने रावण को मारा, तो राम ने वो कर्ता कारक राम ने, तो नागपुरी में जगह ने चिन्ह लोप हो जाएगा, से राम रावण के मारलक, राम रावण के ठोकलक, ई लगे। तो ई प्रमुख रूप से कर्ता कारक कर ने चिन्ह कर प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं होवेला, और ई विशेषता है। वही लेके नागपुरी विशेषण के बारे में भी हम लेके देखे के विशेषण में भी देखा कि हमारे पारा विशेषण भी देखा कि विशेषण कर भी विशेषता के बताए वाला पारा विशेषण है। वही लेके क्रिया विशेषण भी है, काल है, काल जो समय है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इकर रूप अलग अलग है। जैसे सामान्य वर्तमान काल अगर हमने देखा वर्तमान काल का 3 भाग, भूतकाल कर 6 भाग, वही लगे भविष्य काल कर 3 भाग, तो उकर अंदर कर जो शब्दावली है, जो उच्चारण हमरे वाक्य करीला काल कर अनुसार कैसन परिवर्तन होवेला, कैसे उके उच्चारित करेला, इके विशेष तौर पे ध्यान देवे के। काल की सवाल बन हिये से बनेला, और सब जब सवाल हिया से बनी तो आपने उनके विशेष तौर पे रखे को भी ध्यान कि कैसे उस सवाल में गड़बड़ ना हो। नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक कर ली, सुई बराबर अगर हम थोड़ा मिस्टेक कर ली तो सवाल हमारे कर गलत हो सकेला। वही लगे धातु बताओ, धातु भी है, धातु पढ़े के, क्रिया रूप के देखे के, वाक्य देखे के कि वाक्य जो है प्रमुख रूप से 3 वाक्य जे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य है, उकर बारे में भी जाने के है। अव्यय है, उकर बारे में भी विस्तार से पढ़े के चाहिए कि अव्यय का आगे कहे ना, अव्यय कहे कर माने कि उसन बेकारी शब्द है जेकर टुकड़ा या खंड नहीं करल जा सके, उकर बारे में भी अपने मन के देखे के, जाने के और विस्तार से पढ़े के। उपसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग जे शब्द कर पहले और प्रत्यय जे शब्द कर बाद में लागेला, तो इस सब के बारे में भी जाने के। समास जाने के, अलग अलग समास है, समास भाषा कर सौंदर्य के बढ़ाए देवेला, तो समास कर बारे में भी आपने मन के जाने के बहुत जरूरी है। और अनेक शब्दों कर बदले एक शब्द, ढेर शब्द कर बदले एक शब्द भी पढ़े के। जैसे कुछ ऐसा ढेर शब्द है तो उकर एक शब्द भी पढ़े के, कुछ एक शब्द है जेकर ढेर शब्द हो उके भी जाने के चाहिए। उल्टा शब्द भी जाने के, जैसे उल्टा शब्द जगह विलोम शब्द कहे ना, तो व्याकरण में इस सब से भी सवाल मन बनेला, और ये तनिक आपने मन ले स्कोरिंग हो सके सब चीज के बढ़िया से अगर आपने मन जानब। तो पर्यायवाची शब्द भी है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है, ई मन के बारे में भी आपने मन के जाने के। इकर से संबंधित, नागपुरी से संबंधित बहुत सारा ऐसा शब्द है जेके आपने मन देख हो, आपने मन पेड़ हो, आपने मन बोइल हो, आपने मन बुझ हो, इस सब से भी आपने मन के सवाल बनेला। हमके लागे कि नागपुरी क्षेत्र का जते छुआ मन ही से मन नागपुरी भाषा के बहुत अच्छा से जानेला। नई नई में बोइल हुआ, नई नई में खेल हुआ, बहुत सारा हमरे कर खेल गीत बाल गीत मन से भी शब्द मन बन जाएगा, तो उस सब के हमरे जी ही हमरे के जानी ले, लेकिन जब सोची ले तो पता नहीं सही हुई कि नहीं हुई, यहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होलक में गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कन्फ्यूजन के दूर करे के लिए थोड़ा सा स्टडी करे जरूरी है, पढ़े कर जरूरी है, और सही लाइन अप होवे जरूरी है। जब तक सही लाइन नहीं पकड़ाबा तब दिक्कत हो सकेला। तो सही लाइन पकड़े के लिए, सही तरीका लाने के लिए तोहरे के थोड़ा सा बढ़िया से पढ़े कर कोशिश करे चाहिए, और बढ़िया से पढ़े चाहिए। दूसरा भाग ये है वो साहित्य कर भाग है। साहित्य कर 2 विधा होवेला, पहले लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य होवेला। लोक साहित्य जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, मौखिक प्रवृत्ति में चलते आवत है, जेकर लेखक रचनाकार नहीं हुए ना, और वो कहिया से चलते आवत है सिके कोई बताए नहीं पार पाए। और लोक साहित्य में खास करके लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक गाथा और प्रकीर्णन साहित्य आवेला, जेके लोक सुभाषित भी कहल जाएगा। लोक सुभाषित चाहे प्रकीर्णन साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 भाग आवेला, जेकर में कहावत आवेला, मुहावरा आवेला, बुझवेल आवेला जेके पहली कहल जाएगा, और मंत्र आवेला, मिथक भी आवेला, लेकिन प्रमुख रूप से 4 भाग के मानल जाएला। इकर संग संग बाल गीत, खेल गीत आवेला, जैसे छोट बेरा आपने मन खेल हो कि आओ पानी जाए जाए, मड़ुआ लठा ठाए ठाए, चाहे डहर डहर खेलत रही चे लालक मिनी बस, खड़ा करो ड्राइवर बाबू जाबे बनारस, आम को जाम को तेते रुआ जुआ को, इस तरह कर जे आपने मन खेल खेलत रही, ई बाल गीत चाहे खेल गीत है। इकर से भी बहुत सारा कुछ सवाल मन बनेला।
कुछ गीत कर शब्द मन दे देवी और ओकर पूछ देवी कि कौन रचना हके, बाल गीत हके, खेल गीत हके कि लोकगीत हके। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सवाल ऊपर से पूछेला। तो साहित्य में आपने उनके विशेष तौर पे ध्यान देवे का है कि साहित्य का दो विधा है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है। तो लोक साहित्य में आपने मन के का पढ़े के से के देखल जाए। सबसे पहले नागपुरी लोक साहित्य पढ़े के कि नागपुरी लोक साहित्य के कहल जाएला। ओकर से पहले आपने मन के जाने के कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में का भेद है, कैसे ओके दियो के हमरे डिफरेंट करब, कैसे ओके अलग करब, और दियो में का भेद है जेके हमरे लोक साहित्य कहब और जेके जे दूसरे से के शिष्ट साहित्य कहब। तो विशेष तौर पे हम तीन चीज बताया दो थी जेकर में लोक साहित्य का रचनाकार नहीं हुए। लोक साहित्य परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत, और जे तीसर जे है वो मौखिक प्रवृत्ति मांगेला, और शिष्ट साहित्य का लेखक हुए ना लिखित होएला और परंपरागत नहीं होएला। और भी बहुत सारा एक विशेषता है, बहुत सारा एक भेद है से के आपने मन के जानने चाहिए, समझे के चाहिए। काले कि 100 नंबर का सवाल बनी तो 100 नंबर का सवाल आवी तो समझे के है कि आपने मन के बढ़िया अच्छा खासा नंबर आवी से ले, तनिक टफ भी रह सकेला, तनिक मजबूत भी रह सकेला। तो वही ढंग से आपने मन के अपने आप के प्रिपेयर करे के है, वही लगे तैयारी करे के है। पहिल भाग देखे के एक जे लोकगीत है, लोक साहित्य में नागपुरी कर लोकगीत के देखे के कि नागपुरी में बरन बरन कर लोकगीत है, पहर के अनुसार, पहर मतलब समय के अनुसार भी लोकगीत है, ऋतु के अनुसार गीत है, व्रत के अनुसार लोकगीत है, या काम धंधा से संबंधित गीत है, या पूजा पाठ से संबंधित गीत है, या संस्कार से संबंधित भी नागपुरी में बहुत सारा लोकगीत मन देखे के लिए मिलेला, या ऋतु वाइज गीत मिलेला। से ले के ध्यान रखे के जैसे एखन जेठ और एखन बैसाख और जेठ कर महीना चलत है तो एखन उदासी राग कर गीत चलत है। तो जैसे जेठ खत्म हो जाए आषाढ़ चल जाए तो पावस राग कर गीत चली, जैसे आषाढ़ सावन बीती तो डंडधारा, अंगनई, जनी झूमर, लसुआ, लुजरी, रस किर्रा, करम गीत, ये सब गीत मन जोर धरे लागे। उकर बाद ये सब गीत देवठान तक चली, देवठान जैसे खत्म होला उकर बाद डमकच अंगनई शुरू, डमकच झुमटा शुरू हो जाएला, शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाए तो डमकच हो गया, झुमटा हो गया, खूब रंग जमाएला। उकर बाद जैसे बसंत पंचमी मनावेला, बसंत उत्साह कर गीत गावल जाएला, और तरह तरह कर गीत आपने मन देख सकीला, गाय सकीला, और बहुत ही अच्छा होकर स्वर है, राग है। फिर फगुआ आ जाएला, बसंत पंचमी के बाद झंडा तक फगुआ गीत चलेला, फगुआ, फगुआ पुछारी, रंग, गोलवारी, पचरंगी, बंगला झूमर, मर्दानी झूमर, अलग अलग बरन बरन कर गीत गावल जाएला। तो इकर से भी आपने मन के सवाल बनेला कि मर्दानी झूमर के मन गावे ना, मर्दानी झूमर का राग विशेषता का है, मर्दानी झूमर का जो गायन शैली है वो कैसे कते स्वर में चलेला। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इकर में भी आपने मन के देखे के लिए, सुने के लिए मिलेला। और इकर से भी बहुत सारा सवाल मन बनेला, चाहे जेएसएससी सीजीएल से संबंधित हो, जेएसएससी उत्पाद सिपाही से संबंधित हो, चाहे जेएसएससी जे इंटर स्तरीय जेकर एग्जाम होने वाला है सेकर से संबंधित हो, चाहे आपने मन कोई जे टेट का एग्जाम देवत है, टेट का एग्जाम देवत है, चाहे कोई हाई स्कूल स्तरीय एग्जाम देवत है, हर तरह का एग्जाम मन में, चाहे जेपीएससी तक का एग्जाम मन में, ये सब गीत राग पे पूछेला। तो आपने मन के भी विशेष तौर पे पढ़े है। दूसरा है लोक कथा कि नागपुरी में कोई कैसन बरन कर लोक कथा मन प्रचलित है, कौन कौन लोक कथा, जैसे अनुष्ठानिक लोक कथा है, कुछ प्रेमात्मक कथा है, कुछ नीति परक कथा है, कुछ सामाजिक घटना से संबंधित कथा है, कुछ मनोरंजन संबंधी घटना है से संबंधित कथा है, कुछ नैतिकता से संबंधित लोक कथा मन है। इकर अलावे भी फेबुल है, कौन कथा के फेबुल कहे न, कौन कथा के फेबुलिया कहे न, कौन कथा के लीजेंड कहे न, कौन कथा के मीथ कहे न, कौन कथा के फेरी कहे न, कौन कथा के फेरी टेल कहे न। इस सब कथा के बारे में भी आपने मन के जाने के चाहिए, समझे के पड़ी, तब जाए आपने मन कर 100 का जो क्वेश्चन है कम से कम 90+ तक जाए कर चांस है। उकर बाद आपने मन के बुझवेल पढ़े के, बुझवेल मतलब सवाल जवाब जैसे होएला, कुछ सवाल करलक तो कर आंसर देवल भी, जैसे कि एगो गछ में 3 गो तियन, चाहे एगो गछ में मांदरे मांदर, एगो गछ में मासे मास। तो इस तरह कर अलग अलग डिफरेंट कर आपने मन के बुझवेल जाने के है, कौन बरन बरन कर ओकर भेद भी जाने के है कि बुझवल का के कहे न, कैसे कर प्रचलन होला, के मन के बुझाए न, कब बुझाए न, इके भी जाने के जरूरी है।
उकर बाद मुहावरा है, कहावत है। तो मुहावरा और कहावत में का अंतर है, इके भी देखे के। मुहावरा जैसे हमरे छोटा छोटा शब्द के लेवब, जैसे गरु कह दिली, ई भी एक मुहावरा। हाथी कह दिली, वो भी मुहावरा। टूरा कह दिली, वो भी मुहावरा। गधा कह दिली, वो भी मुहावरा। सलमान कह दिली, वो भी मुहावरा। शाहरुख कह दिली, वो भी मुहावरा। मतलब जिन लोग प्रसिद्ध है, कोयल कह दिली, वो भी मुहावरा। चांद कह दिली, वो भी मुहावरा। जैसे वो गीत है कि मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहती है, अब सोच मगर वो उखड़ा उखड़ा रहती है। तो चांद जो है वो भी मुहावरा का रूप है। तो इकर विशेषता जाने के कि का अंतर है, उकर का महत्व है। जब तक आपने मन के नहीं जाना, तब तक आपने मन के कोई जगह भी सवाल जवाब देने के लिए तनिकुन दिक्कत हो सकेला। वही लखे कहावत है कि दिन मांझे तरिंगन दिखे, चाहे माघ कर जाड़ बाग लखे। तो इस तरह कर बहुत सारा कहावत मन है कि घर बिगाड़े बूढ़ी और पेट बिगाड़े मूढ़ी। तो इस तरह कर भी बहुत सारा कहावत मन है, जैसे कि आपने मन के जाने के है, समझे के, बुझे के, उकर उत्तर के जाने के और कर प्रकार के जाने के। जैसे घर कर भेदी लंका ढाए, के भी जाने के। वह लखे बहुत सारा कि 3 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बानी, ये सब के भी जाने के। तो जब तक आपने मन के विस्तार से नहीं जाना, विस्तार से नहीं पढ़ा, तब तक आपने मन कर सवाल सही नहीं बनी। सिर्फ हमरे रैट के याद करके सोचब कि हमरे 100 कर 100 माइलो तो भूल है। आपने मन के बूझे के पड़ी। हमरे कर कहावत है कि जे बुझलक से बाजलक, और जे बाजलक से रिझलक, और जे रिझलक से कर बेड़ा पार होलक। तो से ले हमरे के सबसे पहले बुझे के पड़ी, और बुझल कर बाद बाजे के पड़ी, और बाजली मतलब बेड़ा पार होलक। तो से ले अपने मन के विशेष तौर पे इस सब चीज पे ध्यान देवे के है, छोटा छोटा चीज पे ध्यान देवे के है। उकर अलावे लोकगीत में आपने मन के का पढ़े के विशेष तौर पे देवल है। उकर में फगुआ पढ़े के, फगुआ राग है। उकर बाद दमकच राग है, अंगनई है, मर्दानी झूमर है, बंगला झूमर है, उदासी है, लहसुआ है और झुमटा राग है। इतना राग है। ई राग मन के अपने मन के विशेष तौर पे पढ़े के है। ई राग मन के अपने मन के जाने के है कि ई राग मन के कैसे गावल जाएला, ई राग मन के कैसे लिखल बाजे ल कब गावल जाएला, के मन गावे न, इके भी ध्यान देवे के। जैसे एगो बंगला झूमर कर हम उदाहरण बता दो थी कि बंगला झूमर मर्दाना पक्ष कर गीत हके, और इके सालों भर गाया सके न, उत्सव कर गीत हके। लेकिन खास करके फगुआ कर आसपास में बंगला झूमर के बगरा गावे न। तो बंगला कर मतलब दो तरह के होए, लेकिन तो बंगला राग से प्रभावित, और एक बंगला मतलब हमरे कर जे राजा रजवाड़ा कर घर रहे, पुरोहित कर घर रहे, जमींदार के घर रहे, बड़ मुखिया मन कर घर रहे, तो उमन कर बड़ बड़ घर रहत रहे। तो हमरे कर आदमी मन बंगला कहत रहे, और बंगला में अंगना में जे रहे तहाँ झूमर खिलवात रहे वो राजा रजवाड़ा मन। तो उके बंगला जब उमन खेलत रहे झूमर, तो बंगला झूमर। तो इस तरह से भी प्रचलित है बहुत जगह नाम। तो बंगला झूमर कर एगो उदाहरण हम छोटा सा बता दी कि कैसे आपने मन के जाने के। जैसे रागे गावत है हम, हे राधा रे सुंदर नारी, ही लिखत नहीं करत जारी, ही गोकुल के धाम प्यारी, कृष्ण के दुलारी प्यारी राधा राधारानी, सबुरे गोपी सबुरे गोपिनी रहन ठाठाय वृंदावने, सबुरे गोपिन रहन ठाठाय वृंदावने। तो ये गीत जो है से मर्दाना पक्ष कर गीत है और उत्सव उमंग कर गीत है। तो इस तरह कर गीत कर बारे में जाने के है, कब गावल जाएला, के मन गावे ना, इकर में वाद्य यंत्र कैसे बाजला, ई सब के भी विशेष तौर पे ध्यान देवे के। जैसे कुछ हमरे मर्दानी झूमर कर बात करती, पावस कर बात करती, छोटा छोटा उदाहरण हम एक कड़ी कर देवती। जैसे चूंकि उतना बढ़िया तो हम गायक नहीं लागे, लेकिन छोटा सा बताया कर कोशिश करती। जैसे मर्दानी झूमर गावती, मर्दानी झूमर का अलग अलग तरह से गावन। जैसे मैं भारत आजाद भेल अंग्रेजा घूरी गे, भारत को शान झंडा तिरंगा लहरे, जय जय
सगरो जे गूंजे, जय जय भारत माता सगरो जे गूंजे। तो ये मर्दानी झूमर का राग है। और मर्दानी झूमर का राग में हमरे के नृत्य युद्ध नृत्य होएला, वीर रस कर प्रभाव रहेला। और के गावे कर जे शैली है, कर नृत्य कर जे शैली है, इकर बारे में भी जाने के कर वाद्य यंत्र बाजी एकदम धिन तेता खेड़ा कहता धिन ता धिन अर कहता धिन ग्रिन ता धिन अर कहता धिन ग्रिन ता गन ता धिन ते तक ता। तो इस तरह एकदम दम लगा के और जब नाच पाए तो बहुत सुंदर नाच पाए और बहुत उत्साह और उमंग के साथ चलेगा। तो इकर बारे में भी अपने मन के विस्तार से जाने के चाहे और जाने कर कोशिश करे के चाहे। जब तक नहीं जाना तो अपने मन के दिक्कत हो सके, सवाल यही सबसे बनेला। वही लखे अगर हमने फगुआ कर बात करब तो फगुआ भी एक उमंग कर गीत है जेकर में नृत्य भी चलेगा। और दू दल जब नाचे न गावे न तो बीच में कली मन हुए ना, उमन भी लोर लोर के नाचे न। तो इकर भी प्रभाव भी अपने मन के देखे के है, जाने के है, समझे के है। जैसे फगुआ राग एक छोटा सा उदाहरण देवती कि बहुत प्रचलित राग है, बहुत प्रचलित गीत है। जैसे ई हरि हो वासुदेवा राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। हरि हो वासुदेवा राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। तो इकर में जब रिदम बाजी 1.5 ताल बाजेला और जबरदस्त बाजेला और देह नचाए नाचे ना। तो ग्यावे कर शैली के बताए पड़ी। इकर में भी कई भेद है, फगुआ पुछारी है, फगुआ पचरंगी है और 5 रंग कर भी कर में समावेश है। रंग मतलब राग। तो इस तरह से कर रूप के जाने के मन गावे न कहिया गावे न, इकर बारे में पूरा जाने के विस्तार से देखे का जुमटा है नहीं है डमकच है सबकर बारे में। दूसर है लोक कथा से जिकर में बनहरनी कर बेटा कहानी है, बुधू भंडारी है, भाई बहन कर कहानी है और बालमैत रानी है। हम कुछ वीडियो बनाए के डाल दे ही आपने मन हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकीला। जैसे बुधू भंडारी हो गलक चाहे बलमैत रानी हो गलक। बनहरनी कर बेटा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जैसे सीजल में भी पढ़े है। और इकर में गीत जे है, ये गीत इतना मार्मिक गीत है कि कंदुआ देव जैसन गीत है। और कहानी में गीत 4 चांद लग जाए। जब आपने मन पढ़ब तो कहानी गीत के भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक गीत है कि जब वो बनहरनी कर बेटा हरिन जब एगो बेटा छुआ के जन्म दे देवेगा और जब बैठ जाए बेटा छुआ तो कर माए कहल कि जा बेटा भीख उख मांग के तो जीवन यापन करबे काले की तो बेटा छुआ हकी सर मनुष्य छुआ हकी आदमी छुआ हकी तो हमें संगे जंगल में जीव जानवर मन संगे तोर पेट नहीं भरी। तो कर छुआ पूछल कि मैं का कह के भीख मांगो। तो कहे कि आप गीत बताया देवे कि बाबा मोरा विक्रम दुतराय इस तरह भीख देगे आइयो माए तो बहिनी या भीख देगे माए तो बहिनी है। इसी तो गीत है। तो बहुत सुंदर गीत है। जैसे आयो मोरा बना के हरनिया बाबा मोरे विक्रम दितराय, बाबा मोरे विक्रम दितराय। भीख देगे माया बहिनिया, भीख देगे माय तो बहिनिया। उकर माय जब छुआ के 3 दिशा जाए 4 दिशा होवे 3 दिशा जाके रहे पूरब पश्चिम और उत्तर और दक्षिण दिशा जाले मना के रहे। लेकिन जे छुआ रहे से दक्षिण दिशा चल जाएला और घुरबे नहीं करे। तो कर माय बहुत व्याकुल हो जाएला और गीत गावेला कि ढींगुत जन्मालो पूता मूसा डरे पोसालो रे, कवन मुदय जे हलबेरी देल बेटा जे हलबेरी देल। ई ढींगुत जन्मालो पूता मूसा डरे पोसालो रे, कवन मुदय जे हलबेरी देल बेटा जे हलबेरी देल।
इस तरह से लोक कथा में भी गीत है और बहुत सुंदर है। इके भी जाने के चाहिए कल की इकर से भी बहुत सारा सवाल मन बनेला। तो लोक कथा है और एक चीज और आपने मन के देखे के है, शिष्ट जो लोक साहित्य खत्म होला तो एक शिष्ट साहित्य देखे के है जेकर फुल भागवन बनफुल किताब है, भागवन किताब है और एकर संकलन कर रहे डॉक्टर कुमारी वासंती जे नागपुरी भाषा विभाग जे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के बढ़ाए में उनकर बहुत बड़ योगदान है। उनकर बहुत सारा किताब है, बहुत सारा कहानी है। उनकर प्रमुख जे रिसर्च कर किताब जेकर नागपुरी गीतों की छंद रचना है, जे नागपुरी गीत बनकर जे स्वरूप है, जे छंद है सेकर ऊपरे काम है और गीत और राग और ताल कर ऊपरे इनकर जे काम है नागपुरी संगीत के उच्च पीढ़ा देवे में बहुत बड़ योगदान है। तो आपने मन के बनफुल भाग एक भी पढ़े है तो ये तो रहे तनिकुन सिलेबस कर चर्चा करत रही कि आपने मन के विशेष तौर पे इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुए वाला है सेकर में ई सब नागपुरी कर पेपर में ये सब पढ़े गए और ये 100 नंबर कर हुई और 100 नंबर कर हुई तो आपने मन के 100 नंबर कर सवाल में कम से कम प्रयास करे के चाहिए कि 90 प्लस हमरे कर आवे के चाहिए। कल के आपने मन बहुत सारा कोई ऐसा आदमी मन हुआ जो मन नागपुरी के फ्रिक्वेंसी बोले ना, नागपुरी को बहुत अच्छा बोले ना, बहुत शब्द मनकर ज्ञाता है, जानकार है, गांव गंजार में गीत संगीत से रिलेटेड है, कहानी कथा से रिलेटेड है, जुड़ल है, से मन जरूर जानबे सबके और तनिकुन हमके लागे कि मेहनत करबे तो बहुत अच्छा नंबर बनी और बहुत अच्छा मन कर रिजल्ट हो सकेला। हमारे साथ बहुत कोई जुड़ है, सबके बहुत बहुत आभार कि आपने मन इतने दुलार प्यार करे हमसे। अगर कोनो सवाल है तो आपने मन हमसे पूछ भी सकीला, कभी बीच बीच में हमरे इसने ऑनलाइन हो और कुछ सवाल है तो आपने मन पूछ सकीला। और बहुत सारा साहित्य है नागपुरी का, अथाह समुद्र है और अथाह समुद्र से तनिकुन कुछ मोती निकलाए कर हमरे मन के कोशिश करे के चाहे, जाने के चाहे चीज मन के। और जब तक ये चीज मन के नहीं जाना तब तक हमरे के दिक्कत हो सकेला। काले अपन चीज से एखन कर जे दौर चलत है आपन चीज से नौकरी लेवे तनिकुन आसान हो सकेला अगर सरकार कर नियत सब कुछ ठीक ठाक रहे, परीक्षा मन सही से लेवे और रिजल्ट मन सही प्रकाशित करे। तो जैसे पिछला बार बहुत दरोगा सिपाही मन बन रहे, हाई स्कूल में टीचर बन रहे, बरसते नागपुरी रहे भाषा, लोकल भाषा रहे, लोकल चीज मन रहे तो से चलते मन के बहुत लाभ होलक और बहुत अच्छा नौकरी में भी चल गए और बहुत अच्छा होलक। तो ये सब चीज मन के भी विशेष तौर पे आपने मन के फायदा होगी जन को तो अपने मन के जे भी तैयारी है सके तनिक बढ़िया से करूँ और बढ़िया से उमंग के साथ, जोश के साथ और होश के साथ, जोश में होश रखे खोए और चीज बन के बढ़िया से हैंडल करके नागपुरी पेपर पे विशेष तौर पे आपने मन ध्यान देव। 100 नंबर कर है तो 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 300 नंबर कर है। अगर बढ़िया से आपने मन लिखब तो 250 से ज्यादा नंबर आ सकेला तो आपने मन ले लाभदायक हो सकेला। तो चलो हमरे इसी यही लखे बेरा सिरे आपने मन से गुठियात रह, बटियात रह, भेटात रह और जे भी कुछ कुछ बात मन हुई ओके करते रह। तो केकरो केकरो करना सवाल है का हमके स्क्रीन में तो नजर नहीं आवत है, आपने मन का सवाल मन है हमके स्क्रीन में नहीं नजर आवत है। काल के अब टेक्निकल रूप से तनिकुन कमजोर ही बाकी जैसन भी, लेकिन टेक्निकल रूप से तनिकुन हमरे का नगपुरिया में कहन मंगरू है तो हमरे नगपुरिया आदमी हकी से ले टेक्निकल रूप से टेक्नोलॉजी से तनिकुन मंगरू ही, लेकिन जते कोशिश करत कि चीज मन के सीखे कर, चीज मन के जाने कर और यही लखे आपने मन से हमरे भेटात रह और आपने मन कर आशीर्वाद प्यार दुलार इसे बनल रहे चाहिए। यही उम्मीद और विश्वास के साथ हमरे अपन कल्चर अपन संस्कृति के एक नया टिंगासन तक लेके कर कोशिश कर संग आपने मन से विदा मांगा थी। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।